हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। अभी तक हम लोगों ने क्या जाना है कि झारखंड के जिलों की स्थापना कैसे हुई थी। जिलों की स्थापना कैसे और कब हुई है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो झारखंड का क्षेत्र है, झारखंड क्षेत्र, इसका उल्लेख किस नाम से और कहाँ किया गया है, ठीक है। किस नाम से और कहाँ किया गया, ये हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अभी एक तरह से हिस्ट्री की स्टार्टिंग हो रही है। इस लेक्चर में आपका जो है, आज का जो लेक्चर है, झारखंड जीके का जो पार्ट है धार्मिक आंदोलन का, ये हम लोग पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, ओके। बौद्ध धर्म देखिए डायरेक्टली नहीं पढ़ेंगे, कुछ बेसिक चीजें हम लोग पहले जान लेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि हर टॉपिक को एक दूसरे से जोड़कर चलूं। और आपको पता है कि जो भी लेक्चर है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में सेंड कर दिया जा रहा है, ओके। और हर लेक्चर लगभग 30 मिनट का है। आप इसको देखिए, आपके लिए काफी ज्यादा ये फायदेमंद होगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए झारखंड, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि प्राचीन, जिस तरह से हम लोग भारत में प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल पढ़ते हैं, उस तरह से झारखंड के लिए भी पढ़ना है, ठीक है। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। लेकिन प्राचीन काल में अगर हम लोग झारखंड की बात करें तो प्राचीन काल में ऋग्वेद जो काल है, ऋग्वेद का, ऋग्वैदिक काल, मतलब देखिए वैदिक काल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। वैदिक काल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक टाइम पीरियड है आपका 1500 से 1000 बीसी, और एक है 1000 बीसी से 600 बीसी, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में झारखंड की चर्चा कुछ खास नहीं मिलती है। बस एक चीज आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में जो है झारखंड को किकाट नाम देशो अनार्थ के नाम से उल्लेख किया गया है। उसके अलावा कुछ खास चर्चा नहीं मिलती है। झारखंड की जो मेन चर्चा हम लोग देखते हैं, वो हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक काल में। वो हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि यहीं से जो है मुंडाओं का शासन स्टार्ट हो जाता है। असुर लोग भी इसी काल में विकसित होते हैं, दोनों में संघर्ष होता है, फिर यहीं से स्टार्ट हो जाता है राजवंश की कहानी, ओके। तो उत्तर वैदिक काल से ही झारखंड की जानकारी मिलती है। ऋग्वैदिक काल में कुछ खास जानकारी नहीं है, इसलिए इसे पढ़ने का कोई तुक नहीं बनता है, ओके। तो हम लोग उत्तर वैदिक काल से ही झारखंड की चर्चा देखेंगे। अब मैंने बताया कि जो प्री वैदिक पीरियड है कुछ खास चर्चा नहीं है, लेकिन एक दो पॉइंट्स कम से कम आपको याद रखना है। एक दो पॉइंट्स कम से कम याद रख लीजिए आप ऋग्वैदिक काल के लिए। जैसे कि इसमें झारखंड क्षेत्र को किकाट नाम देशो अनार्थ इस नाम से कहा गया है, ठीक है। दूसरा ये है कि इस टाइम पीरियड में ऋग्वेद में झारखंड के असुरों, असुर सिर्फ झारखंड की ही नहीं, झारखंड के ही नहीं है, लेकिन झारखंड में भी है, इसलिए असुर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप, बात समझ रहे हैं मेरे आप। तो असुरों की चर्चा मिलती है, और किस नाम से मिलती है? लिंग पूजक भी कहा गया है इनको, और शिष्णों का देव भी कहा गया है। शिष्णों का देव भी कहा गया है। इनके वीरता के बारे में बात कही गई है ऋग्वैदिक पीरियड में, ऋग्वेद में, ओके। बस ऋग्वैदिक काल में इतना ही जानना है, इसके अलावा कुछ खास जानकारी नहीं है। अब हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक काल। अब देखते हैं हम लोग उत्तर वैदिक काल, ओके। उत्तर वैदिक काल, देखिए
अगर हम लोग इंडिया को देखें तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, सबसे पहले आर्य इसी एरिया में आए थे। ओके, और यहां पर जो 5 नदी है, 7 नदी जो है, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सिंधु और यहाँ पर सरस्वती। ठीक है, सरस्वती नदी के बारे में कहा जाता है कि आप इसको देख नहीं सकते हैं। ओके, ग्रंथों में जो बात कही गई है ये देखने लायक नहीं है, मतलब आप इसको देख नहीं सकते, आंखों से देख नहीं सकते इस नदी को। ओके, खैर ये विलुप्त हो गई है, वैसे बहुत जगह ये कहा जाता है। तो ये 7 नदी है और इसी क्षेत्र को क्या कहा गया है? इसी क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया है। सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया है। ठीक है, सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया है। यहीं पर आर्य पहली बार आए, बसे, और धीरे धीरे क्या होता है कि इनका बसाव पूरे भारत के क्षेत्र में होने लगता है। ठीक है, पूरे भारत के क्षेत्र में होने लगता है। और इसी दौरान ये जो एरिया है झारखंड का, ये जो एरिया है झारखंड का, इस क्षेत्र में भी आर्यों का आगमन होता है। ठीक है, इस क्षेत्र में भी आर्यों का आगमन होता है। ठीक है, और इन्हीं के साथ साथ असुरों का भी आगमन होता है। असुरों का भी आगमन होता है। ओके, तो बस यहीं से स्टार्ट हो जाता है झारखंड की कहानी। 1000 BC के बाद लोहे की खोज होती है। लोहे की खोज होती है और असुर जो है इसको अपनाते हैं, और इसमें जो है इस उद्योग को आप ऐसा कह सकते हैं एक तरह से पैटर्न बन गया असुरों के लिए, लौह उद्योग बाय असुर। काफी ये विकसित हो चुके होते हैं इसमें। ठीक है, फिर बाद में मुंडाओं का आगमन होता है। अब यहां से टॉपिक अलग हो जाता है। जब मुंडाओं का आगमन होगा, उनका इनसे संघर्ष होगा, फिर मुंडा राज की स्थापना होगी, फिर नागवंश की स्थापना होगी, फिर इस तरह से चलते चला जाए। ठीक है, तो हम लोग उस टॉपिक में ना जाकर बस यहीं तक सिमट कर रह जाएंगे और डाइवर्ट करेंगे अपने आप को धार्मिक आंदोलन में। ठीक है, धार्मिक आंदोलन में देखिए, धार्मिक आंदोलन का मेन रीजन ये था। धार्मिक आंदोलन मतलब क्या हुआ कि जो वैदिक काल था, इतने पूजा पाठ, इतने कर्म कांड होते थे कि जो गरीब लोग थे वो तंग आ चुके थे। और फिर इसी बीच जो है नए धर्म की स्थापना होती है। हालांकि जैन धर्म जो है ये बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, प्री वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक काल से ही एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उस समय उसका जैन धर्म का उतना इफेक्ट नहीं था। ये तो 8वीं सदी से लेकर 6ठी सदी का इफेक्ट है। खासकर जो 23वें तीर्थंकर हैं, पार्श्वनाथ, फिर महावीर स्वामी, इनके कारण जो है जैन धर्म का प्रसार अच्छा खासा होने लगता है। ठीक है, और फिर बौद्ध धर्म का होने लगता है। तो मेन रीजन यही था कि जो कर्मकांड होते थे, जो पूजा पाठ होते थे वैदिक काल में, उससे लोग जो है तंग आ चुके थे। बहुत ही बड़ा उन पर बोझ पड़ रहा था, इतने खर्चीले ये होते थे। ठीक है, तो यहीं से जो है धार्मिक आंदोलन पर हम लोग अब टिक जाएंगे। देखिए, अब हम लोग देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म के पहले थोड़ा सा, एक मिनट, धार्मिक आंदोलन देखिए ये 2 चरणों में होता है। एक जैन धर्म का है और एक बौद्ध धर्म का है। बौद्ध धर्म का है। ठीक है, फिर उसके बाद वैदिक काल में ही हमें पढ़ना है मुंडाओं का आगमन। मुंडाओं का आगमन जो मैंने गैप रखा था लेक्चर के दौरान, बस यही दोनों पढ़ा के मैंने छोड़ दिया था, ये नहीं पढ़ाया था। ठीक है, तो ये दोनों पढ़ा के फिर इसे कंटिन्यू किया जाएगा। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये वैदिक काल में ये सब पढ़ना है। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे जैन धर्म। जैन धर्म के बाद देखेंगे बौद्ध धर्म। ओके, जैन धर्म फिर उसके बाद बौद्ध धर्म। झारखंड में जैन धर्म।
देखिए, जैन धर्म की जो जानकारी है, मैंने बताया कि जैन धर्म की जो जानकारी है वो ऋग्वैदिक काल से ही मिलती है, लेकिन इसका मेनली जो इफेक्ट देखा जाता है, जो प्रसार देखा जाता है, वो कब से देखा जाता है? जब 23वें तीर्थंकर आते हैं, तीर्थंकर, और उनके बाद 24वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, इनके दौरान जैन धर्म का प्रसार अच्छा खासा होने लगता है और उसी समय झारखंड में भी जैन धर्म का प्रसार देखने को मिलता है। ठीक है, अगर झारखंड की बात की जाए, अगर झारखंड की बात की जाए तो जैन धर्म का सीधा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो मेन है, इनके जो दो तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ महावीर स्वामी, इन दोनों से झारखंड जुड़ा हुआ है, और पार्श्वनाथ से तो खैर सीधा झारखंड जुड़ा हुआ है। झारखंड में जो गिरिडीह है, गिरिडीह है, यहाँ पर एक पहाड़ है पारसनाथ पहाड़, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, जो इसका ऊंची चोटी है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं समेत शिखर, समेत शिखर। इसका हाइट कितना है? 1365 मीटर। अगर फीट की बात की जाए तो 44-68 फीट। ठीक है, सीधा असर पड़ता है, सीधा असर देखने को मिल रहा है। इस जगह में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने निर्वाण प्राप्त किया था। ओके, तो इसलिए ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है जैन धर्म से। ठीक है, लेकिन चूंकि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का सीधा संबंध है गिरिडीह के पारसनाथ पहाड़ से, लेकिन जैन धर्म का जो मुख्य प्रसार देखने को मिलता है, मुख्य केंद्र देखने को मिलता है झारखंड में, वो है मानभूम, वो है मानभूम। आप कह सकते हैं कि ये जो है, ये केंद्र बिंदु है, ये जो है केंद्र बिंदु है। ठीक है, ये जो है महावीर स्वामी, इनसे लगभग ये 250 वर्ष पहले के हैं। ठीक है, ये जो है 250 वर्ष पहले के हैं। पार्श्वनाथ का जो जन्म होता है लगभग जो है 700 ईस्वी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व के आसपास होता है, 700, 7वीं शताब्दी का। ठीक है, और महावीर स्वामी का जो जन्म होता है ये लगभग 540 ईसा पूर्व के आसपास होता है, 540-563, आप इसी में से कह सकते हैं। बौद्ध, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का जो है कहीं कहीं आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, कहीं देखने को मिलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 में हुआ है, कहीं देखने को मिलेगा कि महावीर स्वामी का जन्म 563 होता है, लेकिन 544 जो है ये महावीर स्वामी का है, 563 जो है ये गौतम बुद्ध का है। ठीक है, तो इनसे लगभग 250 साल पहले के थे पार्श्वनाथ, मतलब कि 7वीं सदी ईसा पूर्व में पार्श्वनाथ का जन्म होता है। ओके, तो ये जो है सीधा इम्पैक्ट पड़ रहा है झारखंड में जैन धर्म का, क्योंकि ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा हुआ है, और सिर्फ 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से नहीं, महावीर स्वामी भी इस क्षेत्र में आ चुके हैं। ओके, अब देखिए, हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक एक करके। अभी मैंने बताया कि जो मुख्य केंद्र रहा है वो जैन धर्म में झारखंड का जो है मानभूम, ये मुख्य केंद्र रहा है। ओके, मानभूम आप जान रहे होंगे, धनबाद का जो क्षेत्र है यही है। तो धनबाद में दामोदर और कसाई नदी, दामोदर और कसाई नदी का जो क्षेत्र है, यहीं से जैन धर्म के काफी अवशेष पाए गए हैं। ओके, मानभूम का धनबाद, धनबाद में दामोदर कसाई नदी का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जैन धर्म के अवशेष पाए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैन धर्म का एक साहित्य है जिसको अचारंग, अचारंग सूत्र कहा गया है, अचारंग सूत्र के नाम से जाना जाता है। ये अचारंग सूत्र है क्या? ये जैन भिक्षुओं के लिए आचरण और नियम का एक ग्रंथ है, आचरण और नियम का एक ग्रंथ है जैन भिक्षुओं के लिए। ठीक है, तो इसी आचरंग सूत्र में जो है छोटा नागपुर की चर्चा मिलती है।
छोटा नागपुर की चर्चा मिलती है। छोटा नागपुर और बंगाल की चर्चा साथ में की गई है, तो यहीं से हम झारखंड को जोड़ सकते हैं आचार्य सूत्र से। ओके, अब यहीं पर देखिए आचार्य सूत्र से ही हमें पता चलता है कि महावीर स्वामी का झारखंड में आगमन हुआ था। महावीर स्वामी का झारखंड में आगमन हुआ था, झारखंड में आगमन। लेकिन ये यहाँ पर आए थे, लेकिन इनसे बहुत ही खराब तरीके से व्यवहार किया गया था। ओके, अच्छा व्यवहार जो है इनसे नहीं हुआ था। और ये भी कहा जाता है कि इनसे जिन्होंने जो खराब व्यवहार किया वो यहाँ के जनजाति ही थे। और ये बात जो है ये बी वीरोत्तम एक लेखक हैं झारखंड के पुस्तक की, उनके द्वारा कही गई है। ठीक है, ये जो क्षेत्र आचार्य सूत्र में झारखंड के क्षेत्र में जब महावीर स्वामी आते हैं तो इस क्षेत्र को जो है राग या फिर लाद क्षेत्र से कहा या संबोधित किया गया है। ठीक है, राग या फिर लाद क्षेत्र, ये क्या है, ये आपका झारखंड का ही क्षेत्र है। मतलब ये नहीं बोला गया कि झारखंड में इनका प्रवेश हुआ है, ये कहा गया है राग और लाद क्षेत्र में जो है महावीर स्वामी का आगमन होता है। और जब इनका आगमन होता है तो फिर अच्छा व्यवहार इनसे नहीं किया जाता है। ओके, और एक तो जो जनजाति के बारे में बात कही गई है, उनको जो है इस आचार्य सूत्र में धृष्ट लोग, धृष्ट जन के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, ये सब याद रहेगा आपको, सभी जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ओके, तो यहां तक हम लोगों ने देखा कि महावीर स्वामी का आगमन होता है, ये सिंहभूम के क्षेत्र में खासकर इनका प्रवेश होता है और यहीं से जो है जैन धर्म का प्रसार होने लगता है। पार्श्वनाथ के टाइम में जो है झारखंड का जो ऊपरी वाला भाग है ये पार्श्वनाथ के समय होता है। और महावीर स्वामी जब आते हैं तो सिंहभूम का जो क्षेत्र है यहाँ पर खासकर ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है महावीर स्वामी के टाइम में। ठीक है, एक चीज यहाँ पर और है कि महावीर स्वामी यहाँ पर आते हैं तो इनके यात्रा को जो है लोरे यादगा के नाम से कहा गया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मुंडारी भाषा में मतलब क्या होता है, आंसुओं की नदी। ठीक है, आंसुओं की नदी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा और कुछ है, देख लीजिए। मैंने ही बताया कि सिंहभूम का जो क्षेत्र है इसमें ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। ये जो एरिया है यहाँ पर ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। अब देखिए, एक लेखक हैं बी वॉल, इन्होंने कहा है कि सिंहभूम का जो क्षेत्र है यहाँ के जो सबसे पहले निवासी हैं, ओके, यहाँ के जो सबसे पहले निवासी हैं ये सराक जाति के लोग हैं, ये सराक जाति के लोग हैं। और ये भी कहा गया है कि ये जो सराक जाति हैं, देखिए जैन धर्म में कुछ टर्म्स हैं जैसे कि तीर्थंकर, अर्थ, आचार्य, उपाध्याय, साधु और श्रावक। ठीक है, ये सब मेन टर्म है जैन धर्म में। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है, जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया हो। अर्थ का मतलब क्या होता है, जो निर्वाण प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं। उपाध्याय, ये आचार्य का मतलब क्या होता है, जैन भिक्षुओं के जो प्रमुख होते हैं। उपाध्याय का मतलब क्या होता है, जैन शिक्षक उपदेशक। साधु का मतलब क्या होता है, सामान्य जैन या फिर भिक्षुक। और श्रावक का मतलब होता है गृहस्थ जैन धर्मावलंबी, मतलब कि घर में रहकर ही, ओके, जो पारिवारिक जीवन होता है, पारिवारिक जीवन जीने के साथ ही वो जैन धर्म को भी अपना रहे हैं। ठीक है, तो ये श्रावक होते हैं। जब यहाँ पर महावीर स्वामी का आगमन होता है इस क्षेत्र में, तो यहाँ के जो लोग थे उन्होंने जैन धर्म को अपनाया। ठीक है, और बाद में ये जो है श्रावक बने, मतलब कि गृहस्थ जैन धर्मावलंबी बने। और इन्हीं को ही बाद में सराक जाति के नाम से जाना गया, क्योंकि ये पहले से ही यहाँ पर रह रहे थे और सराक जनजाति के लोग थे, इन्होंने जैन धर्म अपनाया।
अभी भी सराक जनजाति के जो लोग हैं इनमें हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों का कल्चर देखने को मिलता है। ओके, मतलब आदिवासी, मैं हिंदू से नहीं जोड़ रहा हूँ, आदिवासी और जैन धर्म के जो परंपरा होते हैं दोनों इनमें देखने को मिलता है सराक जाति के लोग। ठीक है, बी वॉल के थ्रू। चलिए, ये सराक जाति का हो गया। अब लोग आते हैं कि किस किस जगह में जैन धर्म के जो मुख्य अवशेष पाए गए हैं, किस किस जगह में, ये हम लोग जानते हैं। देखिए, मानभूम मैंने आपको बताया, दामोदर और कसाई नदी, इसके क्षेत्र में जैन धर्म के अवशेष पाए गए हैं। फिर गिरिडीह हो गया, ये तो खैर सीधा जुड़ा हुआ है 23 तीर्थंकर पार्श्वनाथ से। ओके, उसके बाद पलामू है। हालांकि अगर आप मैप देखेंगे तो कहां पर देखिए मानभूम है और कहां पलामू है, काफी दूर है, लेकिन फिर भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ज्यादा नहीं लेकिन कम इफेक्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है। ओके, तो पलामू में यहाँ पर एक गांव है, उस गांव का नाम क्या है? हनुमांड गांव। ठीक है, और यहाँ पर जो है जैन धर्म के पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं, ओके, तो ये पलामू हो गया, मानभूम, गिरिडीह, पलामू एक कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद चतरा है। चतरा में कोल्हुआ पहाड़ है, चतरा को मैं अलग से बताऊंगा। ठीक है, चतरा जो है इसको अलग से बताना चाहिए, चतरा भी थोड़ा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। देखिए, चतरा में कोल्हुआ पहाड़ है, कोल्हुआ पहाड़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो पहाड़ है ये हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्म से जुड़ा हुआ। यहाँ पर मंदिर भी है, जैन धर्म के काफी अवशेष पाए गए हैं, बौद्ध धर्म से रिलेटेड भी अवशेष पाए गए हैं। जैन धर्म हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जैन धर्म में क्या क्या पाया गया देखिए। एक तो यहाँ पर क्या है कि जो 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, यहाँ पर एक जो है पद चिन्ह पाया गया है, और ये माना जाता है कि ये पद चिन्ह इनका ही है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर 9 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां पाई गई हैं, प्रतिमा आप कह सकते हैं। ओके, हम लोगों ने जाना है कि गिरिडीह के पारसनाथ पहाड़ में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने निर्वाण प्राप्त किया था। कोल्हुआ पहाड़ में 9वें तीर्थंकर 10वें तीर्थंकर शीतनाथ ने निर्वाण प्राप्त किया है। ओके, तो ये कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कोल्हुआ पहाड़ से रिलेटेड। ठीक है, तो ये कोल्हुआ पहाड़ का हो गया। ओके, इसके बाद सिंहभूम का है। सिंहभूम में एक जगह आपको याद रखना है, बेनू सागर में जैन धर्म की मूर्ति पाई गई है, और ऐसा माना जाता है कि ये 7वीं सदी की मूर्ति है। ओके, एडी 7वीं सदी की मूर्ति है। तो ये था जैन धर्म कहां पर क्या मिला है। एक बार मैं फिर से थोड़ा रिकॉल कर दूं कि कहां पर क्या पाया गया है। ओके, देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया गिरिडीह, फिर मैंने आपको बताया गिरिडीह के बाद मानभूम, फिर सिंहभूम, पलामू, चतरा। ओके, गिरिडीह में क्या है? पारसनाथ पहाड़ है, मानभूम में दामोदर और कसाई नदी, सिंहभूम में बेनू सागर, पलामू में हनुमान गांव, चतरा में कोल्हुआ पहाड़। ओके,
ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैन धर्म से रिलेटेड झारखंड के संबंध में। ठीक है, जैन धर्म झारखंड, तो ये जो है जैन धर्म झारखंड के लिए कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, फिर मुंडाओं का आगमन देखेंगे। ओके, इस लेक्चर का जो पीडीएफ फाइल है वो टेलीग्राम में सेंड कर दिया जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।